कैसा है दोस्तों? चल ना। कल का टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे बिहार का सीमावर्ती जिले। कल का टॉपिक में हम लोग चर्चा क्या किए थे कि बिहार का सीमावर्ती जिले और उसके साथ बिहार का भौगोलिक भौगोलिक परिचय भी जाने थे। बिहार का भौगोलिक परिचय जाने थे। इससे पिछले क्लास में हम लोग जाने थे बिहार का एक सामान्य परिचय। बिहार का एक सामान्य परिचय बिहार का सीमावर्ती जिला और बिहार का भौगोलिक इसलिए बताए क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बिहार के परिचय के बारे में जानेंगे। तो बिहार के परिचय के बारे में पिछले क्लास में हमने एक पहला पार्ट डाल दिया है। अब दूसरा पार्ट हम लोग डालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? बिहार का एक सामान्य परिचय। बिहार का एक सामान्य परिचय या जानकारी भी बोल सकते हैं। परिचय या जानकारी भी बोल सकते हैं। हम लोग जान चुके थे पिछले क्लास में कि बिहार राज्य का राजकीय भाषा, बिहार राज्य का राजकीय भाषा जो कि दो मुख्य भाषा पहला है हिंदी भाषा, और दूसरा है उर्दू भाषा। और अन्य भाषा के अंतर्गत जो अन्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है और बज्जिका है और अंगिका है। अब हम लोग उससे आगे का पाठ जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति। पहले एक बार हम लोग लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, आइए एक बार हम लोग जानते हैं बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है उत्तर और पूर्व भारत में स्थित है। उत्तर और पूर्व भारत में स्थित है। तो बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति देखिए यहाँ, ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण हो गया, ये हो गया पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम हो गया। तो बिहार राज्य का भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो बिहार हमारा कहाँ पे है? उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व में है ना, उत्तर और पूर्व। यहीं पे हमारा क्या है? बिहार की स्थिति है। यहीं पे हमारा क्या है? बिहार की स्थिति है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर और पूर्व के बीच में बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है। और अक्षांशीय विस्तार, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार जानते हैं लोग। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहाँ होता है? देशांतरीय विस्तार कहाँ होता है? मैंने पिछले वीडियो में इसको पूरा विस्तार से बताया है। आइए हम लोग समझते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार बिहार का कितना है। अक्षांशीय विस्तार जो है 27, 31, 15, 27 हो गया, 27 डिग्री 31 मिनट 15
12 मिनट, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में जो है 24 20 10 24 मिनट 20 सेकेंड 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार जो है पूर्वी देशांतर जो है पूर्वी देशांतर कितना है 88 मिनट 17 सेकेंड 40। उसके बाद उत्तरी पूर्वी देशांतर के दौरान 83 19 50 83 डिग्री 19 मिनट 50। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना, अक्षांशीय विस्तार बोलेगा इतना से लेके इतना तक, अक्षांशीय विस्तार कितना इतना से लेके इतना तक, और देशांतरीय विस्तार बोलेगा इतना से लेके इतना तक। उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण पूरब से लेके पश्चिम। और राज्य की आकृति बोलेगा, बिहार राज्य की आकृति कैसा, आयताकार। बिहार राज्य की आकृति कैसा है, आयताकार। ये चीज याद रखिएगा। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, पहले एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटाएंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे बिहार का मैप बना के, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितना है 345 किलोमीटर। उत्तर से लेकर बिहार राज्य की जो है बिहार राज्य की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कितना है तो 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर बिहार राज्य की लंबाई कितना है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम बोलेगा 483, पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 483 किलोमीटर। ये चीज दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितना है 345 किलोमीटर, और पूरब से लेकर पश्चिम तक बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर। ये दोनों चीज याद रखिएगा। और उत्तरी दशांतर, उत्तरी अक्षांशीय रेखा और पूर्वी दशांतर रेखा, ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो हम लोग आगे आप जानते हैं हम लोग आइए। राज्य का आकृति बोल रहा है बिहार राज्य की आकृति। बिहार राज्य की आकृति कैसा है, आयताकार। बिहार राज्य की आकृति कैसी है दोस्तों, आयताकार। बिहार राज्य की आकृति कैसी है, आयताकार। और बिहार की स्थिति अगर बोलेगा उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्वी के बीच में बिहार की स्थिति है। बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। और राज्य की चौहद्दी के बारे में जानते हैं। राज्य की चौहद्दी के बारे में हम लोग कल जान चुके थे। उत्तर में किसका सिर्फ उत्तर में कौन है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में क्या है तो यूपी है। पश्चिम में क्या है, यूपी है, ठीक है। इतना चीज कल हम बता चुके थे। और नेपाल का सीमा जो है, नेपाल का कितना जिला बिहार के साथ सीमा लगाता है तो 7 जिला। नेपाल का कितना जिला बिहार के साथ सीमा लगाता है, 7 जिला। और उत्तर में 7 जिला, दक्षिण में 8 जिला। दक्षिण में कितना जिला लगाता है सीमा, 8 जिला। और पश्चिम बंगाल का 3 जिला और यूपी का भी 8 जिला सीमा लगाता है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और समझिएगा। बिहार
नेपाल, बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। आगे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। बिहार एग्जाम के दृष्टि से जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। और सबसे उत्तरी जिला, ये सब चीज याद रखिएगा दोस्तों। ये सब हमारे बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की सबसे उत्तरी सीमा, उत्तरी जिला बोलेगा। एक क्वेश्चन ये भी हो गया। दूसरा, बिहार की सबसे दक्षिणी सीमा, दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला ये भी हो गया। बिहार के सबसे पूर्वी जिला, बिहार के सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। और बिहार की सबसे पश्चिमी जिला, ये सब चीज जो है हमारे बिहार का बेसिक चीज है। ये सब चीज जो है हमारे बिहार की बेसिक चीज है। आइए हम लोग एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या होगा? पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या होगा? बिहार का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर बोलेगा, सबसे छोटा जिला बोलेगा कौन होगा? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन होगा? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, छोटा बोलेगा तो शिवहर। उसके बाद बिहार की सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो गया? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। बिहार की सबसे दक्षिणी सीमा, दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला कौन हो गया? गया।
उसके बाद बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन हो गया? किशनगंज। बिहार की सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा, पश्चिमी जिला कौन होगा? कैमूर। ये सब चीज जो है हमारे बिहार के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आइए फिर से एक बार हम लोग याद करते हैं इसको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार के लिए है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन होगा? पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला होगा शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन हो गया? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, बड़ा पश्चिम चंपारण। और बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो गया? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो गया? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया? तो गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया? गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला बनेगा किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला बनेगा तो कैमूर। इतना चीज को हम लोग मैथ के द्वारा भी देखेंगे, और मैथ के द्वारा जब देखेंगे उस समय हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और अच्छी तरह से समझ जाने के बाद याद भी हो जाएगा। बिहार की औसत ऊंचाई, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बिहार की औसत ऊंचाई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बिहार की औसत ऊंचाई। बिहार का जलवायु कैसा? बिहार की जलवायु कैसी है? उसके बाद औसत वर्षा भी पूछ सकता है। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी 2011 के जनसंख्या की दृष्टि से बिहार। उसके बाद सबसे गर्म एवं ठंडा जिला, बिहार का सबसे गर्म एवं ठंडा जिला। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। इन सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर है। बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? 53 मीटर। बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? 53 मीटर। और बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? 153 मीटर। अगर फीट में पूछेगा तो 173 फीट। फीट में अगर पूछेगा तो 173 फीट। 173 फीट। ठीक है। उसके बाद बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय बंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और बिहार की औसत वर्षा अगर बोलेगा, बिहार की औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। 2011 के जनगणना की दृष्टि से जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना होगा? जनसंख्या का स्थान बिहार का सबसे गर्म एवं ठंडा जिला कौन हो गया? गया। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन हो गया? किशनगंज। हाँ, किशनगंज। और कुछ चीज बिहार के बारे में बचा हुआ है जो कि हम कल दूसरा वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इतना समझते हैं एक बार फिर से। बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? 53 मीटर। बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? 53 मीटर। अगर फीट में बोलेगा तो 173 फीट। 173 फीट। उसके बाद बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके बाद बिहार की औसत वर्षा कितना? 112 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर। उसके बाद बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है बिहार का? 12वां राज्य है। सबसे पहले भारत देश का सबसे पहला राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। उसी प्रकार बिहार का स्थान जो है 12 है। बिहार का स्थान 12 है। उसके बाद 2011 के जनगणना के जनगणना के दृष्टि से बिहार की जनसंख्या का स्थान कितना था? तीसरा है। जनसंख्या का स्थान कितना? तीसरा था। बिहार का सबसे गर्म ठंडा जिला कौन हो गया? तो गया। बिहार का सबसे गर्म एवं ठंडा जिला कौन हो गया? गया। बिहार का सबसे गर्म ठंडा जिला कौन हो गया? गया। और बिहार का सबसे दक्षिणी छोर भी कौन हो गया? तो गया ही होगा। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो गया? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो गया? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो गया? किशनगंज। और पूर्वी जिला भी हो गया किशनगंज। तो आइए दोस्तों एक बार हम लोग मैप के जरिए हम लोग देखते हैं कौन सा जिला कहाँ पे है और कौन सा जिला में क्या क्या चीज है। आइए हम लोग एक बार समझते हैं।
ये हो गया दोस्तों हम लोग का क्या हो गया बिहार, ये हो गया बिहार। आइए इसमें देखते हैं हम लोग उत्तर में, उत्तर ये हो गया, उत्तर में हो गया नेपाल, दक्षिण में हो गया झारखंड, पूर्व में हो गया कौन, पूर्व में हो गया कौन, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में हो गया किशनगंज, सॉरी पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। इतना चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में यूपी है, उत्तर प्रदेश। इतना चीज तो आप लोग को समझ में आ गया ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये भाग में जो है, ये भाग में है पश्चिम चंपारण, ये भाग में क्या है पश्चिम चंपारण। इसलिए बोलते हैं बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो गया, पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो गया, पश्चिम चंपारण। उसके बाद यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है गया, यहाँ पे क्या है गया। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया, गया हो गया। और यहाँ पे जो है ये भाग में हो गया किशनगंज। बिहार ये भाग में हो गया किशनगंज। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया कैमूर। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ जाइए। उत्तर में हो गया नेपाल, दक्षिण में उत्तर में हो गया नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल और पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो गया यूपी। सबसे उत्तरी जिला कौन, पश्चिम चंपारण। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला गया, दक्षिणी जिला बिहार का दक्षिणी जिला गया, बिहार का पूर्वी जिला कौन, किशनगंज। बिहार का पूर्वी जिला कौन हो गया, किशनगंज। बिहार का पश्चिमी जिला कौन हो गया, कैमूर। बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर। गया एक ऐसा प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे सॉरी कुछ बता रहे थे दोस्तों, वो बोल रहे थे बिहार जो है, बिहार का गया जिला जो है, वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडा महसूस होता है बिहार का गया में, बिहार के गया में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इतना चीज बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट आप लोग करते नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, तब तो मेरा मन बल करेगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीका से हम बता पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।